भासे च देवता भासे नित्य तत्रुचना कर्तमूदृष्टित्वम् लोके शास्त्राभासे। यहाँ पुरुषस्थ उपाय में अमूल दृष्टि अंग की व्याख्या कर रहे हैं। तो लोके लोक में शास्त्राभासे जो शास्त्राभास ततोन्यत तथा भासम जो शास्त्र जैसा तो कहलाता है पर शास्त्र का स्वरूप नहीं है तथा भास। तो जहाँ पर आप्त की कथन नहीं है, अनुलिंगी शब्द नहीं है, वो सब शास्त्राभास। शास्त्राभास समयाभास से और धर्माभास, या समय से लेना धर्म, धर्माभास। देवताभास से देव शब्द है पर देव स्वभाव नहीं है, देवताभास। तत्रुचना तत्व में रुचि रखने वाले सम्य दृष्टि पुरुषों को नित्यमपि नित्य ही सदा ही अमूर्त दृष्टित्व मूर्ता रहित सिद्धांत करना चाहिए। न किसी देवताभास में रुचि जाए, न समयाभास में जाए, न शास्त्राभास में जाए। ये अपने आप को संभालना ये अंतरंग तपस्या है। देखो इतनी कठोर साधना कर रहे हैं दुनिया पास भीड़ जुड़ रही है, हम लोग तपस्वी बैठे यहाँ पर, कोई देख नहीं रहा है। ऐसे मन में भाव यदि आ गए तो आपके अदर्शन परिसर समाप्त हो गया और हो सकता है कि श्रद्धा में विपरीत हो सकता है और आपकी पर बाही प्रवृत्ति देख करके अरे वो ईशा कीर्ति के योग से जीव भूत प्रेतों के माध्यम से प्रसिद्धि पाले। इसका मतलब यह है कि भीतरा भगवान बनने की जो विद्या जिस विधा से मिलती है उस विधा में अरुचि न आ जाए। और यहाँ का जो निरुचिक अंग है वो बहुत ही सुंदर है। इन्होंने कहा है अमृतचंद स्वामी ने कि हम तपस्या कर रहे इतने दिन से, बोले लोग तो सुंदर ठंडा पानी पी रहे हैं और हम रास्ते में तड़प रहे हैं। अंतरा आ गया, धूप पड़ रही है, निमाड़ जैसी गर्मी। बोले क्या है, कुछ तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो मतलब अपनी स्वकीय तपस्या में गिलानी न आ जाए, भाव निरुचकता। इसलिए तपस्या उतनी करते रहना जिससे हमारी स्वकीय तपस्या में हमारी जो है ना उत्साह शक्ति बनी रहे, उमंग बनी रहे। कहीं किंचित मात्र भी भावना आ जाए कि हमने क्यों ऐसा कर लिया। आप लोगों ने व्यर्थ में नहीं किया, सब वीर हो, सब वीर हो, वीर हो, वीर हो। वीर वीरांगनाओं की जो है सभा है, इसमें कायरों की सभा नहीं है कि लोग एक गिलास पानी के पीछे लड़ पड़ते हैं। यहाँ पर पूरा पानी छोड़ के बैठे। या देखो दुनिया लोग पानी पानी मांग रहे हैं, यहाँ सब उपास के लिए बैठे हुए, उपास चाहिए हम तो घोर आश्चर्य। लोग गर्मी का मौसम मीठे के लिए तो तड़प रहे हैं, वे शक्कर का त्याग कर रहे हैं। तो भैया आप सबकी तपस्या अत्यंत प्रशंसनीय है, ऐसी तपस्या करते रहो जिससे कि जिन शासन का जो बहिरंग अंतरंग तप की प्रसिद्धि से आज तक भगवान महावीर की परंपरा जीवित है, वो ऐसे ही 18,500 वर्ष तक जीवित रहेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और आप लोग ये मत सोचना मुनि क्यों बनेगा, वो तुम्हें बनना ही पड़ेगा, तुम इसीलिए आए हो, ऐसे ही बोलना पड़ेगा। तुम्हारा नियोग ही था, आपको बनना ही पड़ेगा। अब ये घर में होते ना, वो ग्वालियर के पलंग पर खकारते मिलते, यहाँ देखो मुस्कुरा रहे हैं। देखो वो महाराज जी गुजरात वाले कैसे मुस्कुरा रहे हैं। इसलिए वो महाराज जी कहाँ से, महाराष्ट्र, राजस्थान। देखो राजस्थान के राजपूताने, बुंदेले खंडे, बुंदेले, ये सब
आनंद में जी रहे हैं। घर में होते कौन किसको जानते, यही गुरु का उपकार देखो। ठीक है, तो अमूल दृष्टि अंग अपन बहिरंग बाहर से जो पकड़ते हैं, आचार्य अमृतचंद स्वामी बाहर और भीतर दोनों से समझाया है। निरुचित अंग, हम दूसरे मुनिराज को शरीर पर दे के गिलानी नहीं करें, ये निर्विकता तो पालन करना ही है। अपनी साधना में गिलानी न हो पाए इसका भी पालन करना है। हाँ हाँ हाँ, आत्म प्रभाव रत्न ते सिद्धांत वो जिन पूजा विद्या से जिन धर्म ज्ञानी जी है, बहुत बढ़िया। आप तो सब रट लो, ठीक है, और रट रट के जो ये मूल संघ जो बैठा है ना, ये मूल संघ की एक की नींव हिलना नहीं चाहिए। यदि ये नींवें हिल गई ईंटें एक एक, तो मूल संघ का अस्तित्व क्या होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए जब दीवार खिसकने लगती ना, तो सीमेंट और बालू फिर छाप देते हैं, सो हम छापते रहेंगे, ठीक है, लेकिन आप हिलना नहीं चाहिए कि भी ईंट। समया भासे च देवता भासे नित्य तत्रुचना कर्तमो दृष्टित्वम्